हाँ, तो जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम आपको जानकारी दिए थे कि ये टाइम का जो फंक्शन रहता है उसको एक इंटीग्रल के फॉर्म में एक तरह से बदलता है, और वो इंटीग्रल का जो माध्यम रहा करता है एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में नॉर्मली ट्रांसफॉर्म करने का तरीका रहता है। अभी आप शुरू शुरू थोड़ा पढ़ रहे होंगे तो अजीब अजीब लग रहा होगा। अजीब अजीब तो लगता है, कोई भी चीज़ नया चीज़ पढ़ते हैं और टफर थोड़ा पार्ट रहता है, तो कई बार पढ़िएगा तो फिर अभ्यस्त हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इससे परिचय कर लेते हैं। किसी को भी अच्छा से जानने से पहले तो उसका परिचय हो जाना चाहिए। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो एफ एज ए फंक्शन ऑफ एस जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन रहा करता है, जिसमें इमेजिनरी वाई एक्सिस को कंसीडर किया रहता है। या फिर फंक्शन एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी जो कि एक फंक्शन जो कि टी का है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफाइंड बाय द इक्वेशन। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एल एज ए फंक्शन ऑफ लाप्लास, जो किसका करना है, एफ का, जो कि फंक्शन है टाइम का, तो उसको आप एफ एस में बदल सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो एफ एज ए फंक्शन ऑफ एस है, ये बेसिक इंटीग्रल इस रूप में आपको कन्वर्ट करके देता है, जो कि आप देख रहे होंगे जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। इसको हम इन्फिनिटी सही कर दे रहे हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी डी टी, इस इंटीग्रल के फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये जो एग्जिस्ट करता है किसी गिवन एस के लिए, जो कि एस जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन रहता है, ठीक है। वेन एंड ओनली वेन द इंटीग्रल ऑन राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ज करता हो फॉर दैट एस, जो एस वैल्यू है उसके लिए। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेवरल एलिमेंट्री फंक्शन को जो है आप डिटरमाइन कर सकते हैं इस डिफाइनिंग इक्वेशन से। डिफाइनिंग इक्वेशन ये वाला आपका जो है, ठीक है। और कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं सिंपल रूप में, जो है कि जैसे मान लेते हैं कि जो फंक्शन है ऑफ ए टाइम वो यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी आप कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं, एक तरह से यूनिटी कांस्टेंट है, तो फिर जो है आप लाप्लास जो देते हैं तो इसका इंटीग्रल रख दीजिएगा, जाहिर सा बात है। अब एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी देख सकते हैं, यहाँ पर आप 1 रखिएगा, 1 रखिएगा तो इसको रख करके इंटीग्रेट करिएगा तो 1/s आ जाएगा। आप ये जो एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी रख ले करके चलते हैं, तो आप देखिए इस वाली जगह पे आप टी रखिएगा, तो इस वाली जगह पे टी रख दिए, तो u इंटू वी से आप इंटीग्रेट करिएगा, u इंटू वी से इंटीग्रेट करिएगा, 0 से इन्फिनिटी आप लिमिट रखिएगा, तो ये 1/s² आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका जो नोट्स इसलिए कर दिए ताकि जो है हाँ बाकी लोगों को भी काम में आ जाए, क्योंकि एमएससी का क्लास तो हम हमेशा लेते नहीं रहते हैं, तो जाहिर सा बात है नहीं लेते रहते हैं। तो उसका एक वजह है, एक सबसे बड़ी वजह है कि हम हर टॉपिक को एमएससी पढ़ाने का अधिकार नहीं रखते। जानते हैं अलग बात है, ठीक है, लेकिन अधिकार नहीं रखते। उसका वजह रहता है कि जो है जिस टॉपिक पे हमारा अपना एक तरह से जो है विषय वस्तु पढ़ा हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग में ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है, 4 साल का इंजीनियरिंग रहता है ना, तो बीएससी तो आपका 3 साल का रहता है, जाहिर सा बात है एक और साल आदमी एक्स्ट्रा पढ़ा होगा तो कई सारी बातें एक्स्ट्रा पढ़ चुका होगा। तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जिसको हम लोग पढ़े हुए हैं, उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। बाकी कुछ टॉपिक वैसा रहेगा तो किसी और टीचर से हम बात करवा देंगे। तो मैथमेटिक्स का तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग को जो है नॉर्मली ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये सब हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ही पढ़ चुके रहते हैं एक तरह से, जो ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना रहता है, ये तो आपको कुछ भी नहीं है एक तरह से समझिए, ठीक है। एकदम बेसिक आपको बताया, इस पर एक अलग मैथमेटिक्स ही रहता है, पूरा बुक ही पढ़ना पड़ता है इसके चक्कर में। जो तो सम यूजफुल जो ट्रांसफॉर्म है कंट्रोल सिस्टम में पढ़ना रहता है, कंट्रोल सिस्टम वगैरह जो बुक रहते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। सम यूजफुल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, जो कि आपको एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी फार्मूला के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होता है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को जो भी पढ़े थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होता है जैकोबियन का इस्तेमाल करके जो है, जिसको हैंकल ट्रांसफॉर्म या फूरियर बेसल ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। बाकी ये जो रहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं उसको फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होते या आप बड़ा हल्के में नहीं लेते कि फूरियर तो पढ़ भी किए थे, फूरियर सीरीज पढ़े थे आप, फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़े थे। ये फूरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। तो एफ एज ए फंक्शन ऑफ एस जो है इस रूप में यदि आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसको मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं एक तरह से, जो ठीक है। तो कई तरह के जो मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। सवाल उठता है कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रूरत क्यों होता है। मैथमेटिकली रूप से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना कभी कभी आसान होता है। जैसे आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ते होंगे, स्टोक्स थ्योरम पढ़ते होंगे, देखते होंगे उसमें हम लोग जो है कैसे जो है डाइवर्जेंस को जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, स्टोक्स में जो है लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वाया कर्ल। तो इसी तरह से जो है नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहीं सुविधाएं देता है, एक रूप से नहीं काम चलता है, दूसरे रूप में आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्लास में हम ये सब चीज़ों को करवाते हैं तो जो देखे होंगे ध्यान में आता होगा। अब जो हम लोग एक क्वेश्चंस पे आते हैं जिसमें आपको बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये सभी जो आप पढ़े थे ना वो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म थे, जो आप उधर देख रहे थे, जो ठीक है। तो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से क्या समझते हैं, एक्सप्लेन मेथड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बात बोल रहा है। देखिए सभी तो इंटीग्रल ही ट्रांसफॉर्म थे, सब तो इंटीग्रल के ही रूप में आपको हो रहा है, ठीक है।
तो उसी के बारे में बात बोला जा रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कोई ऑपरेटर जो है एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि डी जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पे काम करता है और एफ डैश टी कर देता है, ठीक है। इंटीग्रल ऑपरेटर है जो कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी पे काम करता है और इस रूप में इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ऐसे जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसी को हम लोग जो है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ऐसा करने वाले को। तो एवं मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन व्हेन अप्लाइड टू डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, जो कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी है, ट्रांसफॉर्मेबल टू द फंक्शनल एफ डैश टी जो कि डिफरेंशियल रूप में हुआ और एफ एक्स रिस्पेक्टिवली सच दैट डिस्क्राइब्ड एबव। अब देखिए एफ एक्स के रूप में कोई जरूरी नहीं रहता है कि हम लोग रखें क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम के रूप में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। Now the above equation may be considered as transformation, transforming the function f as a function of t to its image or transform, अपने अलग रूपों में इसको कर देता है जो कि डिफरेंशियल ऑपरेटर लगता है फिर टी करते हैं इन द फर्स्ट केस एंड एफ एक्स इन द सेकेंड केस। एनी जनरल ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई दिस, जो ट्रांसफॉर्मेशन है मान लेते हैं कोई जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन टी से डिनोट करते हैं जो कि एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी पे काम कर रहा है और वो फंक्शन को जो है बदल दे रहा है एक तरह से किसी लीनियर फॉर्म में जो है, तो आप इसको ऐसे करके जो लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस पर k1 जो कि कांस्टेंट है f1t, k2 f2t, इस तरह से वो आपको ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है। तो फॉर एवरी पेयर ऑफ द फंक्शन f1t और जो f2 आपको है फॉर एवरी कांस्टेंट k1 एंड k2, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होता है। द ट्रांसफॉर्म ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन इज सेम, जो ट्रांसफॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन का वो सेम रहा करता है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट ट्रांसफॉर्म एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड एफ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो कि पोजीशन का है, ठीक है, आर लीनियर। ए जनरल लीनियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन को जो है आप देख सकते हैं एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी में जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है किस रूप में, एफ एज ए फंक्शन ऑफ एस जो कि एस कॉम्प्लेक्स प्लेन रहा करता है, इसको इस रूप में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एस जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन रहता है, तभी आप पहली बार पढ़ें तो थोड़ा अजीब सा लगेगा कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो आप जो पहले से जानते हैं ना थोड़ा बहुत उसके सहारे से आप उतरिएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, लेकिन जो पहले जानते हैं वो आप नॉर्मली जो है वो आप बेसिक कॉम्प्लेक्स प्लेन आप समझते हैं उसको जो, ठीक है, जो कि एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा रहता था। अब हम लोग वेयर एफ एज ए फंक्शन ऑफ एस, इसको हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बोलते हैं ऑफ एफ टी विथ रिस्पेक्ट टू द कर्नल के एज ए फंक्शन ऑफ एस टी विच जो आपको एक तरह से क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है सम प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ द वेरिएबल टी एंड ए पैरामीटर एस। कुछ लोग को इसे पढ़ने में बोरिंग लगता होगा तो आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पे जीके जीएस या छोटा मोटा चीज़ें जो है चपरासी छाप का जो है पढ़ने के लिए इस वीडियो को नहीं देख रहे, आप एमएससी कर रहे हैं, एमएससी का जो तौर तरीके रहेंगे और एमएससी का जो स्टैंडर्ड रहेगा उसी पे ना पढ़िएगा एक तरह से जो, ठीक है। तो आपका एक लेवल रहना चाहिए। आप सोचिएगा कि मनोरंजक टाइप का नाच गाना टाइप का खेसारी लाल यादव टाइप का जो है बात है, तो ऐसा तो चीज़ें नहीं ना मिलेगा एक तरह से जो है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए बीच में मेरे मन में आता है कि क्लास में लोग सोचते हैं ना कि सर ये सब कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर। अरे क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तुमसे ज़्यादा जो सिलेबस सेट किया उसको ना मालूम है, ठीक है। तुमको समझ में नहीं आता इसीलिए ना चपरासी की तैयारी करने लगता है, पीजी का कर लेता है, उसका चपरासी एमटीएस का ग्रुप डी का फार्म भरता है एक तरह से जो, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट को तो गोली मार देना चाहिए लेकर के, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट जो है समाज में एक तरह से नेगेटिविटी को फैलाते हैं। बेकार में नहीं एमएससी को अच्छा जब चपरासी का फार्म भरना था 10th पे काम कर लेते जो। तो कहने का मतलब ये था फॉर एग्जांपल इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल, एक कहने का मतलब यही रहता है कि आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं स्पेशल टाइप के उसको आप इंटीग्रल फॉर्म में और लीनियर फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उस पर वर्कआउट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि लेट जो है कोई फंक्शन है एफ टी जो कि टी का पावर एन है, जहाँ पे एन जो है इंटीजर है, तो आप एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को इस फॉर्म में कर सकते हैं। देख रहे थे ये वाला 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल रहबे करता है लाप्लास में, ई का पावर माइनस एस टी रहता है और ये जो फंक्शन रहता है उस फंक्शन को आप रख देते हैं। तो आप इस तरह से इसको इंटीग्रेट करिएगा तो इस फॉर्म में चलाएगा। उसी तरह से ई का पावर के टी तो आप रख करके देखिए यहाँ पे ई का पावर के टी और ई यू इंटू वी लगा के देखिए तो ये आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से इस वाले में देखिएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से तो ये सब कुछ फार्मूला याद रखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, एक बार समझते हैं, चाहिएगा तो कर सकते हैं यू इंटू वी करके जो है, फिर लिमिट रखिए 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक और उसको फिर जो है ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट सीरीज जो है करेंगे तो फिर आप उसको देखिएगा। बाकी इस वीडियो को सपोर्ट करते हुए कि इतना ऊंचाई पे चीज़ें जो है बिहार में तो शायद ही मिलने वाला है, कॉलेज में ही आप NIT IIT में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको जो। तो कम से कम मेहनत को जो सपोर्ट करते वरना देना बंद कर देंगे, बस यही रहता है और क्या।